हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव एंड डिसेप्शन का एपिसोड नंबर 13 एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे पास जल्द में करा रही हो, तो आई जस्ट होप आप मेरी सिचुएशन को ज़रूर समझेंगे। प्रीवियस में हमने देखा था टाई की वो याददाश्त वापस आ चुकी थी और साथ में यहाँ पर रोज़ और टाई मिलके पिन से भी ये बातें छुपा रहे थे और यहाँ पर टाई फार्म में भी आ गया। उसे सारी चीज़ याद आ चुकी है। प्ला उसकी वाइफ है और सारी चीज़ें वो प्ला से प्यार करता था। उसके बाद यहाँ पर सत्यब उसे फिर से एक बार जान से मारने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर उसी टाइम पे टैन के फ़ोन आने की वजह से वो बच जाता है। और उसके बाद वो याओ को कॉल करके बुलाता है और याओ को सारी सच्चाई बताने की वजह से उन बाप बेटे को मिला लेती है। एंड देन यहाँ पर ना अभी दिखाती हूँ जहाँ पर प्ला बाहर आई हुई थी, अभी प्रेजेंट एपिसोड। जब वो पूछती कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो बोलती कि क्या है तुम लोग, मतलब कोई गेम खेल रहे हो क्या। और यहाँ पर वो बोलती कि टैन कहाँ पर है, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो बोल रही थी अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो हमारा फ्रेंडशिप टूट जाएगा। लेकिन तब यहाँ पर टाई आ जाता है। टाई आ जाने के बाद वो बोलता है कि अगर टैन से मिलना है तो मेरे पास चलो। और यहाँ पर अभी तक प्ला को थोड़ी पता है कि टाई का सब कुछ याद आ गया और यहाँ पर वो उसके पास चल जाती है। और यहाँ पर ना वो पूछती है कि यहाँ पर क्यों हूँ मैं, तो वो बोलते कि तुम ऐसा क्यों दिखा रही हो कि जैसे कि तुम आ चुकी हो। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद इधर उधर वो टैन को ढूंढने लगती है। टैन टैन कर रही थी लेकिन टैन तो कहीं भी नहीं था। और उसके बाद वो पूछती कि टैन कहाँ पर है, मुझे बताओ, तुमने कहाँ छुपाया टैन को। अब यहाँ पर अब एजेंट मॉम वो गुस्से में थी। तो यहाँ पर टाई बोलता है कि क्या बात है, मतलब तुम तो सारे रूम पे ऐसे जा रहे हो जैसे कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हो, तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। ये सब बोल रहा था। तो बोलते कि बकवास करना बंद करो, मेरा बेटा कहाँ है। तो वो बोलता है तुम बड़ी जिद्दी टाइप की लड़की हो। और यहाँ पर ना वो बोले थी मैं अपने बेटे को किडनैप करने की मैं तुम्हें अंदर करवा सकती हूँ। एक माँ को बेटे से दूर करने का रीज़न क्या है, ऐसा बोल के वो गुस्सा कर रही थी। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम सारी जगह पे इतनी आसानी से कैसे आ रहे हो जैसे कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हो। तो यहाँ पर वो बोलते कि कुछ भी नहीं। तब यहाँ पर बोलते कि इतना बहुत हो चुका, अब इससे ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, एक्ट मत करो बोल के उसका फुल नेम लेता है। तो वो शौक हो जाती है। वो बोलते कि क्या बोल रहे हो। तभी बोलते कि इतना बहुत हो चुका, तुम ऑलरेडी एक बाप और बेटे को एक दूसरे से अलग कर चुके हो, अब इससे ज़्यादा मैं करने नहीं दूंगा बोल के वो गुस्सा करता है। तो वो बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, टैन मेरा बेटा है तुम्हारा बेटा नहीं। तो वो को बहुत गुस्से में आता है और उसके बाद वो रिपोर्ट दिखाता है। बोलता है कि बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें टॉलरेट कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर प्ला कुछ भी नहीं बोल पाती। वो बोलती कि जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम्हें ऑलरेडी डिमेंशिया था, मतलब सब कुछ भूल चुके थे, तो मुझे लगा तुम्हें परेशान करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर बोलते कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने बेटे को एक बाप से दूर करोगे और कोई भी स्टोरी बनाओगे, बार बार हम बाप बेटे को दूर करने के ड्रामे करोगे, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर ना प्लाव से समझाने की ट्राई कर रही थी और वो बोलता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगी ना तो मैं जाके उसको बता दूंगा कि मैं उसका पापा हूँ। उसके बाद सोचो तुम कि वो क्या करेगा, अपनी मम्मा जो जिससे वो इतना प्यार करता है उसे हेट कर पाएगा। तो यहाँ पर वो बोलती कि ऐसा मत करना। तो वो बोल रहा था अगर ऐसा नहीं चाहती हो ना तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा, सत्यब के घर पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, पर इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई ऐसे बहुत तकलीफ उठाए, मतलब उसे फिर से स्ट्रगल करनी पड़े, मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए तुम यहीं पर रहोगी, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर ब्लैक कुछ भी बोल नहीं पाती। उसके बाद वाला सीन जहाँ पर टैन है कि बोलता है कि मम्मा ये घर तो बहुत बड़ा है, क्या हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर प्ला कुछ भी बोल नहीं पाती। इन दिन दिखाया जाता है यहाँ पर टाई को। टाई रूज को कॉल कर रहा था और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि टाई ने जो पिंक के जितने भी पैसे पे करने थे ना, मतलब उसके फार्म को बचाने के लिए, उसकी मदद के लिए, वो सब कुछ पे कर दिया था। और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना प्ला बहुत रो रही थी टाई के पापा के फोटो के सामने आकर, वो माफ़ी मांग रही थी कि कभी मैं वापस आ नहीं पाई इसलिए। और यहाँ पर जो हेल्पर थी ना वो बोलती कि टाई भी कभी वापस नहीं आया। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि अभी तक ना टाई ने बताया नहीं वो उसका पिता है, मतलब टैन को। और सुनने के बाद उसे अच्छा लगता है क्योंकि सडनली अपने बेटे को ये सब बताना बहुत शॉकिंग था ना, कैसे एक्सेप्ट कर लेता। और यहाँ पर वो बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सडनली एक झपके में मेरी पूरी फैमिली बन गई। और उसके बाद टैन आता है और गले लगाता है। वो बोलता है मम्मा क्या मैं अंकल के साथ सो जाऊँ। तो यहाँ पर वो मना थोड़ी कर सकती थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है टाई और टैन को। यहाँ पर ना टाई अपने बेटे को स्टोरी सुना रहा था और यहाँ
यहाँ पर ना स्टोरी ये था कि एक बियर था, उसकी मम्मा ने उससे दूर किया था उसके पापा से, वही वाला। तो वही चीज़ें वो सुन रही थी और उसके बाद दो बाप बेटे मिलकर क्या करने लगते हैं। पर वो पूछ रहा था कि मम्मा मुझे समझ नहीं आता अंकल, पहले तो मम्मा आपसे मिलने के लिए मना कर रही थी, अभी रहने दे रही है, इतनी कंफर्टेबल कैसे बन गई। तो बोलते कि नहीं पहले हम जैसे दोस्त लड़ते हैं ना, ऐसे कुछ कन्फ्यूजन थी, अभी क्लियर हो गई। तो वो बोलता है कि हाँ मेरी मम्मा थोड़ी अजीब है ना। तो वो बोलता है कि हाँ बहुत लेक्चर भी देती है, ऐसा वो बोलकर हंसने लगता है। गाइज अब इस वाले पार्ट से आगे ना बारिश होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, मुझे भी बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना टाई डूब के अंदर आता है प्लाथी, और वो बोला कि कर्मा भी बहुत अजीब सी चीज़ है ना। तो वो बोलती कि क्या किया मैंने। तो वो बोल रहा था कि तुम अपने बेटे को अपने बाप से दूर कर रही थी और अब देखो तुम ना कुछ कह सकती हो। और यहाँ पर ना वो बोलती कि अगर उस दिन तुम कौन के पीछे नहीं भागे होते तो मैं वहाँ से नहीं जाती पैसे लेकर। तो वो बोला था कि वो मैटर नहीं करता, चाहे कुछ भी हो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें ही मिलनी चाहिए, सारी चीज़ों का प्राइस ना तुम पे करोगी, ऐसा बोल के ना वो उसे करीब जाता है। तो वो बोलती कि टाई तुम्हारी वाइफ है। तो वो बोलती कि हाँ तुम मेरी वाइफ हो। वो बोल रही थी कि अरे तुम मतलब पीन। तो वो बोला था कि हम दोनों की शादी हुई नहीं थी। तो वो बोल रही थी कि क्या। तो वो बोलता है कि सारी चीज़ें मतलब किस तरह से उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, और यहाँ पर अब उसे अब तक लग रहा था कि बिन उसकी वाइफ है और इसी चक्कर में अपने बेटे से नहीं मिल पाया और सारी चीज़ें बता रहा था। और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हस्बैंड ने इतना कुछ झेला और अब तुम्हें ये सारी चीज़ों की भरपाई करनी चाहिए। और वो उसे किस करने लगता है। और वो बोल रही थी कि मैं कैसे मान लूँ, मतलब उसे नहीं लगता। तो वो बोला था कि अरे यार हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ उस दिन के अलावा मैं आज ऐसे भी किसी के साथ इतना करीब नहीं हुआ, मतलब फिजिकली नहीं गया हूँ। तो मतलब उस दिन जिस दिन तुमने मेरा ड्रिंक करने के बाद फ़ायदा उठाया था, हाँ इसके अलावा किसी और के साथ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर ना उसे ऐसे बहाने लगती और बोलती कि क्या बकवास कर रही है। तो यहाँ पर वो बोलता है नहीं सच्ची में बोला हुआ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं, बस उसने बोला और मुझे लगा कि मैं हूँ। अब मुझे थोड़ी याद था कि अगर सब कुछ याद होता तो मैं वापस आ जाता, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि तुम्हें ना अपने हस्बैंड को थोड़ा सा तो रिलैक्स करवाना चाहिए, मतलब अरे इतना कुछ झेल के आया हूँ मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के पास, बोलता है। और उसके बाद ना प्ला कुछ भी नहीं बोल पाती, प्ला अब यकीन कर लेती कि हाँ उन लोगों ने किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया था टाई को। और यहाँ पर रूज और वो मिली हुई है वो सारी चीज़ें भी उसने बता दिया। तो ये सारी चीज़ों के बाद ना प्ला कुछ भी नहीं बोलती। और उसके बाद बोलता है कि देखो मैं इतना कुछ झेल के आया हूँ तो तुम्हें थोड़ी सी अपनी पति की ध्यान भी तो रखनी चाहिए ना, बोल के ना उसके बहुत करीब जाता है और उसके साथ रोमांटिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाला सीन ऐसा था ना कि प्ला को वो याद आ रहा था जो पिन की बुआ जी थी ना, आप लोगों को याद है, उन्होंने किस तरह से कहा था कि मतलब उस दिन तुम दोनों की शादी हो गई, जानने के बाद वो भाग गई और उसके बाद उसके साथ ये सब हुआ। ये सब होने में बस तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी बस आज पीने चाहिए। तो उसके बाद वो उसे धकेल देती है और वो बोलती है कि हमेशा नहीं कर सकती, तुम्हें पिन के साथ वापस जानी चाहिए। वो बोल रहा था कि कौन सी पिन, वो मेरी वाइफ है नहीं, उन लोगों ने मुझे झूठ बोला, धोखा दिया। और वो बोल रही थी कि तुम्हें जाना चाहिए। तो वो गुस्सा करता है, वो बोलता है कि मैं उन लोगों के पास जाऊँ जिन लोगों की वजह से आज तक मैं अपने बेटे के साथ मिल नहीं पाया, उन लोगों की झूठ की वजह से मैं अपने बेटे को बड़ा होता देख नहीं पाया, मैं अपने बेटे को ऐसे इतनी ख़राब हालत में देख पाया, उसे इतना कुछ झेलना पड़ा क्योंकि उसके पिता उसके पास नहीं था। अगर उस टाइम पे उन लोगों ने झूठ नहीं बोला होता ना तो मैं तुम लोगों को ढूंढ लेता और मैं अपने बेटे के साथ होता, मेरे बेटे को इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। और तुम बोल रहे हो कि मैं उन लोगों के पास जाऊँ, बोलता है। यहाँ पर ना प्ला कुछ भी नहीं बोल पाती, टाई बहुत गुस्से में आता है, बोलता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर रहना है, नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये चाहिए कि अपना बेटा यहाँ पर रहे, सही सलामत रहे, उसे कुछ स्ट्रगल करनी ना पड़े। और वो बाहर निकल जाता है और उसके बाद बाहर वो जाने के बाद नहीं स्माइल करता है, वो फिर से अंदर आता है। यहाँ पर नमप्ला डर जाती है, मतलब वो पीछे हटती है, उसे ऐसा लग रहा था कि फिर से कुछ करने आया है क्या। तो बोलता कि और एक बात मतलब कौन सी बात। तो वो यहाँ पर ना टाई क्या बोलता है ना, वो वहाँ पर वो कुछ कपड़े मुझे बहुत टाइट हो रहे थे उसे लूज करो बोल के निकल जाता है। तो यहाँ पर प्ला हंसने लगती है और उसके बाद उसे वो वाला एहसास हो रहा था, मतलब उसके साथ वाला हमें ना नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि यहाँ पर टाई मतलब ये शायद नेक्स्ट डे वाला सीन था, सब लोग बहुत खुश थे, टाई का फैमिली वापस आ चुका था। और यहाँ पर पता चलता है कि प्ला कहीं गई है, मतलब आपको याद है ना सतेब ने एक शॉप खरीद के दिया था वहीं पर, और जानने के बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है। और वो सब ये लोग बोल रहे थे कि पता नहीं प्ला ने कितना कुछ झेला होगा। और यहाँ पर ना प्ला आ जाती है और वो शायद उसने किसी को बुलाया होगा अपने शॉप पे, और उसके बाद वो बोलती कि तुम आ गए फाइनली, ऐसा बोल रही थी। तो पीछे मुड़ने के बाद यहाँ तो टाई था, टाई होने के बाद ना वो उसे बोलता है कि किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या, आए कि तुम सतेब को एक्सपेक्ट कर रही थी, कोई बात नहीं मैं आ गया ना। और वो ना उसके बाद पीछे मुड़ता है और वो बहुत गुस्सा करता है कि
तुम बार बार मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, बार बार मुझे चीट कर रही हो, अपने आशिक के साथ मिलते हुए मैं इतना कुछ कैसे झेल सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर साथी आगे उसे फ़ोन करता है, प्ला कहाँ हो? तो बोलता कि ओ हाँ हेलो, मैं उसका पति बोला हूँ, ऐसे प्ला को तुम्हारे साथ मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन उठा रहा हूँ। हाँ है ना बेबी बोला था। और उसके बाद वो बोलता है कि और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना मेरी वाइफ से दूर रहो, लेकिन तुम तो सुने नहीं, क्या तुम्हें फिर से वार्निंग देनी पड़ेगी? क्या कहा था मैंने लास्ट टाइम? तो यहाँ पर ना वो बोलता कि प्ला और मेरा रिश्ता ना तुमसे बहुत करीबी है, हम दोनों पहले मिले थे तुमसे, मतलब तुम जब प्ला से मिली उससे पहले हम दोनों का अलग सा बॉन्डिंग ऐसा बोल रहा था। तो बोलता है अरे क्या मैटर करता है ये सारी चीज़ें, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी बीबी है प्ला और मैंने बोला था दूर रहो, क्या मुझे प्ला को बताना पड़ेगा जो मैंने तुम्हारे साथ कहा था? तो यहाँ पर साथी चुपचाप वो कुछ भी नहीं बोला और बोलता कि नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि आखिरी बार कह रहा हूँ मेरी वाइफ से दूर रहो। और उसके बाद वो प्ला को सुना रहा था, वो तुम्हारे साथ वहाँ पर तुम वहाँ पर क्यों चली गई थी? तो यहाँ पर ना प्ला बोलती कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, कर पाऊँगी? तो वो बोलते कि हाँ बोलो। तो यहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे बहुत सारे पैसे पे करने होते हैं, तो मुझे इसके लिए काम करना पड़ता है और मैंने बहुत ट्राई किया टैन की लाइफ अच्छी बनाने के लिए, इसीलिए मुझे सतीप ने जो शॉप खरीद के दिया था वहाँ पर काम करना पड़ा। मैं वहाँ पर ऐसे उसकी मिस्ट्रेस बन के काम कर नहीं रही थी, ऐसा बोलता है। और वो बोलती है कि मैं ना यहाँ पर आज रेजिग्नेशन देने के लिए आई थी। ये सुनने के बाद वो खुश होता है, बोलता है कि अच्छा ऐसा था? वो बोलती कि हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि साथिब कुछ गलत समझे। और उसके बाद बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर जो हमारी पीन है ना, वो कंटिन्यूसली टाई को मैसेज कर रही थी और उसका रिप्लाई ना रूज कर रहा था। रूज को दिखाया जाता है फिर से, यहाँ पर ना रूज बोला था बुआ जी से कि आपने अब तक पीन को सच्चाई क्यों नहीं बताई थी। यहाँ पर ना वो बोलती कि मैं नहीं चाहती वो सफ़र करे, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, पीन को अपने प्यार में पढ़वा के दिखाओ, उसके बाद हम टाई के बारे में बताएंगे उससे, ऐसा वो बोल देती है। पता नहीं है बुआ जी कैसी है, सबका डील करवाती है। इन दिन हमें ना दिखाया जाता है कि जो टाई था वो प्ला को अपने ऑफिस पे ले आता है और यहाँ पर ना सबके सामने प्ला को अपनी वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब एक रेस्पेक्टफुल सीन था ना। और उसके बाद अंदर जाने के बाद ना यहाँ पर आज प्ला को ना उसने अपना असिस्टेंट बनाया हुआ था, वो मना कर रही थी। वो बोलती कि तुमने कहा था ना तुम्हें मतलब काम करना है, तुम्हें स्ट्रगल करना है तो कर रो, मैं एक पोजीशन दे रहा हूँ। तो वो बोलती कि मुझे इस कंपनी में कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी काम। तो यहाँ पर ना वो बोलता कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम कहीं जाना है तो जाओ, आई डोंट केयर, लेकिन ना मेरे बेटे को तो जाने नहीं दे सकता। तो अगर तुम हमारे बेटे के लिए कर रही हो, अगर बेटे को सही लाइफ देना चाहती हो तो यहीं पर काम करोगी, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। वो बोल रही थी कितना दे पाओगे? मुझे बहुत सारे पैसे पे करने। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा, उसके बाद तुम्हारे सैलरी से काट दूँगा और मैं हाँ 20% इंटरेस्ट पे ले लूँगा, बस शर्त ये है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। और उसके बाद ना ये सब सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना टाई, देखो टाई को तो सब ने जो टैन था उसका पापा तो मान लिया है ना, तो अभी वो सबको दिखाता है कि उसका पापा है। देखो उसने पहले भी उसे अपना पापा बोला था, सब लोग उसके पास आके हेलो बोलते हैं। इंडियन यहाँ पर ना टाई सबको चॉकलेट देता है और यहाँ पर टैन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती थी। और उसके बाद यहाँ पर वो बहुत प्राउडली बोला था कि ये मेरे पापा है। देखो टाई को तो पहले से ही पापा बोलता था इसी वजह से। और यहाँ पर सारे दोस्त बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा तो बड़े हैंडसम है, बहुत कोई सेलिब्रिटी की तरह है। और यहाँ पर टैन को बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ना वो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर वो खेलने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर ना बहुत अच्छे वाले टाइम स्पेंड करते। और यहाँ पर प्ला को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उसका बेटा इतना ज़्यादा खुश था ना। और उसके बाद यहाँ पर ना जो टाई नहीं सॉरी टैन था, वो बोलता कि मैं क्या टाई अंकल को पापा बोल लूँ? तो यहाँ पर वो जो प्ला थी वो बोलती कि उसको एक बेटा चाहिए, अगर तुम ओके हो तो बोलो। तो उसके बाद वो पापा बोलता है, पापा बोलने की वजह से टाई बहुत खुश हो जाता है और वो गले लगाता है। इन दिनों में दिखाया जाता है प्ला शाम को ना अपनी बहन को देख रही थी और रो रही थी। और यहाँ पर तभी टैन आता है, बोलता है ये कौन है मम्मा? तो यहाँ पर वो आपकी आंटी है। अब ये वो कहाँ पर है? तो वो बोलते कि कहीं पर है, मुझे नहीं पता, अभी हम मिल नहीं पा रहे। और यहाँ पर टैन समझ जाता है कि मम्मा सैड है अपने आंटी से ना मिलने की वजह से। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं ना पापा को जाके पूछूँ आप खूबसूरत है या फिर आप हमारी आंटी, मतलब उसे ना कौन बहुत प्रिटी लगी थी, लेकिन वो उसे मना कर देती है, बोलते कि अंकल के सामने कुछ भी मत बोलना उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर वो आ जाता है और वो बोला था कि सोने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं यहीं पर सोने वाला हूँ। तो इस मोमेंट में ना टैन बोलता है कि नहीं मर्दों के लिए मतलब जेंट्स के लिए सोने वाला दूसरा रूम है। और वो लोग चले गए थे और यहाँ पर ना प्ला हंसने लगती है।
एंड अब दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में कोंग को। देखो कोंग कैसे आई, कहाँ से आई, मैटर नहीं करता, बस आ गई। वो पुलिस स्टेशन में थी, वो जेल पे रहने वाली थी, तो यहाँ पर ना मिस्टर सत्यप ने आके उसे निकाल दिया। एंड देन वही सो गुड फ्रेंड वाला। और यहाँ पर ना कोंग उसे पूछ रही थी प्ला के बारे में। यहाँ पर सत्यप बोलता है कि प्लान अभी यहाँ पर नहीं रहती, वो टाई के साथ रहती है। और वो बोलते कि वो मैटर नहीं करता ना, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ। और उसे वही चने के झाड़ पे चढ़ा रही थी। और सत्यप भी वही मस्का लगाने के काम कर रहा था, जो हमेशा से करता है प्ला को इम्प्रेस करने के लिए, प्ला को बहन को। तब यहाँ पर प्ला आ जाती है। प्ला आने के बाद अब प्ला के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना कि उसकी बहन वापस आ गई। उसके बाद वो अपनी बहन को गले लगाती है, बोलती कि तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ पर थी, पता है तुम्हें मैंने कितना मिस किया। तो वो बोलती कि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं तुमसे मिल पाऊँगी। और उसके बाद दोनों बहनें का रोना धोना ब्ला 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 तो हो गया, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, सॉरी। और उसके बाद सत्यप के घर पर ही कोंग रहने वाली थी, लेकिन यहाँ पर प्ला बोलती कि आई डोंट थिंक तुम्हें इससे ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सत्यप बोल रहा था कि नहीं ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तो बोलते कि नहीं मैं नहीं चाहती तुम्हें इससे ज़्यादा परेशान करूँ, मैं उसके लिए कोई और इंतजाम किया है। एंड देन यहाँ पर सत्यप भी बोलता कि ठीक है। और जब यहाँ से कोंग जाने वाली थी ना, सत्यप अजीब सा इशारा करता है। इसका मीनिंग क्या है वो तो हमें एपिसोड 14-15 में ज़रूर पता चलेगा। तो गाड़ी में जाने के बाद पता चलता है कि प्लान ने ना एक घर खरीद के रखा है, एक कार ट्रेन पे लिया है कोंग को रखने के लिए। अगर टाई को पता चलेगा तो फिर से पागल की तरह उसके पीछे पड़ेगा, इसी वजह से। और यहाँ पर ना तभी होता है क्या, एक गाड़ी आ जाती है और उन लोगों को ब्रेक लगाना पड़ता है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर था हमारे जीजा जी। और अब क्या टाई क्या करने वाला है, कोंग को देखने के बाद इतना नफरत करने वाली लड़की फिर से वापस आ गई, तो क्या प्ला के साथ उसका बर्ताव बदलेगा? क्या वो फिर से प्ला से नफरत करने लगेगा? क्या वो गलत समझेगा प्ला को या फिर सही? ये सब के लिए हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट को। तो मेक श्योर मुझे इस वीडियो में 500 लाइक्स और एटलीस्ट 100 लोग सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट 30 कमेंट तो चाहिए, ताकि मैं आपको कल तक दूसरा पार्ट डाल के दे दूँ, वरना मैं 2 दिन में डालूँगी। तो मेक श्योर आप लोग ना भर के कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होता है ना, मेरा इंगेजमेंट बढ़ जाता है और यूट्यूब भी मेरे वीडियो को सजेस्ट करता है। तो प्लीज़ गाइड कमेंट करो, कुछ भी करो, नेक्स्ट पार्ट लिखो, कमेंट करो। मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए और सपोर्ट चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेंगे। थैंक यू सो मच।